हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो इन आवर कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम सीरीज। तो यार इस सेशन में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू में पूछी गई है एंड वो प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्जन एज वेल एज डायनेमिक प्रोग्रामिंग दोनों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो प्रॉब्लम का नाम है कॉइन सम। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ सेट ऑफ कॉइन्स एस, in how many ways can you make sum n assuming you have infinite amount of each coin in the set। ठीक है, तो यार हमको इनपुट में एक सेट गिवन है दैट इज 1 2 3। तो हमको अज्यूम करना है कि जो हमारे पास कॉइन्स हैं, एक तो 1 रुपी वाले कॉइन्स हैं, 2 रुपी वाले कॉइन है, 3 रुपी वाले कॉइन है। ठीक है, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच ऑफ टाइप। ठीक है, एंड वी आर गिवन n इज इक्वल टू 4। तो हमको क्या करना है कि हमको 4 रुपीज टोटल बनाने हैं यूजिंग दीज कॉइन्स। ठीक है, हम लोग कितने भी कॉइन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड हमारा आउटपुट आना चाहिए 4। ठीक है, बिकॉज देयर आर 4 डिफरेंट वेज। मैं क्या कर सकता हूं कि 4 कॉइन्स ले लूं 1 1 रुपीज वाले, फिर मैं 2 कॉइन्स ले सकता हूं 1 1 वाले, एक 2 रुपीज वाला, फिर 2 कॉइन्स ले सकता हूं 2 रुपीज वाले, एंड 2 कॉइन्स ले सकता हूं 1 रुपी वाला और एक 3 रुपी वाला। ठीक है, एंड ये मेरे 4 पॉसिबल वेज निकल के आ जाएंगे। सो माई आउटपुट शुड बी 4। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कोड करके देख लो एक बार। ठीक है, और उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लेना। चलो अभी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द सोल्यूशन थ्रू रिकर्जन। ठीक है, तो रिकर्जन में बेसिकली क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, पीछे से शुरू कर लेते हैं कि वो सारे वेज जिसमें मैं 3 को इंक्लूड कर रहा हूं और वो सारे वेज जिसमें मैं 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उनका टोटल अप कर दूंगा। ठीक है, 2 ही केस हो सकते हैं, या तो हम 3 इंक्लूड कर रहे हैं या फिर 3 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी वेज हमारे 3 इंक्लूड करके आएंगे और जितने भी वेज हमारे 3 को एक्सक्लूड करके आएंगे उनको टोटल अप कर देंगे। ठीक है, तो यार अब देखो, अगर मुझे 3 को इंक्लूड करना है, ठीक है, मतलब मुझे 3 रुपीज वाले एक कॉइन को इंक्लूड करना है, तो जो मेरा रिमेनिंग सम है वो मेरा कितना बचेगा, n इज इक्वल टू 1। अब मेरा रिमेनिंग सम 1 रह जाएगा बिकॉज ऑलरेडी एक 3 रुपीज का कॉइन इंक्लूड कर लिया है। एंड जो मेरा सेट होगा वो अभी भी 1 2 3। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो 3 को दोबारा भी ले सकते हैं, तो अभी भी हमारा सेट यही रहेगा। बट अगर मैं 3 को एक्सक्लूड करता हूं, मैं बोलता हूं कि यार मुझे 3 को लेना ही नहीं है, इन दैट केस मेरा n अभी भी 4 रहेगा, लेकिन जो मेरा सेट होगा वो सिर्फ 1 और 2 रह जाएगा। ठीक है, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड कि यार मुझे 3 चाहिए ही नहीं। राइट, तो जो भी सॉल्यूशंस मुझे यहां से मिलेंगे और यहां से मिलेंगे, इनको मैं टोटल अप कर दूंगा। ठीक है, एंड क्योंकि ये दोनों ही हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग इस पे रिकर्जन लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कोड दिखा देता हूं, काफी सिंपल सा कोड है। सो दिस इज द कोड। तो कॉइन सम रिकर्जन इज माय फंक्शन। तो एक हमको एरे मिल रहा है दैट इज 1 2 3 जो हमने अभी इनपुट देखी, फिर साइज मिलेगा, साइज ऑफ एरे दैट इज 3, और एक सम मिलेगा जो हमने अभी एग्जांपल में 4 ले रखा था। ठीक है, तो यार सबसे पहले हमारे बेस केसेस, इफ सम इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, कि अगर मेरा जो सम जो मुझे बनाना है वो 0 है तो एक तरीका है, क्या तरीका है कि कोई भी कॉइन मत लो। ठीक है, तो एक तरीका है रिटर्न 1 कर दिया। इफ सम इज लेस देन 0, अगर सम 0 से कम है तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है वो बनाने का। ठीक है, ये भी हमको बेस केस में लगाना पड़ेगा। इफ साइज इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, साइज लेस देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई कॉइन ही नहीं है। ठीक है, और सम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि मुझे सम कुछ ना कुछ बनाना है, तो ऑब्वियसली देयर इज नो वे। ठीक है, कॉइन्स ही नहीं है जिसको हमको इंक्लूड करना है, सो ऑब्वियसली रिटर्न 0। एंड एट द एंड हमने रिकर्जन लगा दी दोनों चीजों में। ठीक है, पहली रिकर्जन क्या बता रही है, साइज -1 और सम, दैट इज कि 3 को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, उसको इंक्लूड ही मत करो। एंड सेकेंड इज कि अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं 3 को इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, साइज एज इट इज रहेगा बिकॉज मैं 3 को दोबारा भी इंक्लूड कर सकता हूं, एंड सम माइनस कॉइन साइज -1, दैट इज कि जो 3 वैल्यू है वो हमने सम में से कम कर दी। ठीक है, तो ये हमने 2 बार रिकर्जन लगा दी और वो टोटल अप कर दी, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने सेम इनपुट दे रखी है, तो जल्दी से एक बार चला के देख लेते हैं, तो हमारा आंसर 4 प्रिंट हो जाना चाहिए। सो वी आर गेटिंग 4 ओवर है। ठीक है, तो हमारा रिकर्जन वाला सोल्यूशन क्लियर है। ठीक है, अभी हम जल्दी से डीपी वाला सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो रिकर्जन वाला सोल्यूशन होगा उसमें रेपिटेशंस हो रही होंगी। ठीक है, तो बेटर करने के लिए हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा लेंगे यहाँ पे। चलो अभी डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे। तो डीपी लगाने के लिए हम सबसे पहले एक 2D एरे ले लेंगे, जैसे हम मोस्ट डीपी प्रॉब्लम्स में करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से उसका नाम मैं टेबल दे रहा हूं, उसमें सम प्लस 1 नंबर ऑफ रोज रखूंगा एंड साइज नंबर ऑफ कॉलम्स रखूंगा। ठीक है,
तो जैसे हमारे पास यहाँ पे सम कितना है, सम 4 है, तो बेसिकली उसमें 5 रोज रहने वाले हैं एंड साइज 3 है तो 3 कॉलम्स रहने वाले हैं, ठीक है। चलो 0 1 2 3 4 0 1 2, ठीक है। तो यार हमारे पहले रो का मतलब क्या है? पहले रो का मतलब है कि कॉइन्स को जोड़ जोड़ के जो मुझे सम बनाना है वो तीनों सेल्स के लिए 0 है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो मेरे 1 कॉइन है, ठीक है। 0 इंडेक्स का मतलब है 1 कॉइन, 2 कॉइन्स एंड 3 कॉइन्स। तो पहले कंप्लीट रो के लिए ही मेरी वैल्यू 1 1 1 आ जाएगी, ठीक है। कि यार अगर हमने सम 0 बनाना है तो एक ही तरीका है, कोई भी कॉइन मत लो, सो देयर इज ओनली वन वे इन ईच ऑफ देम, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं प्रोसीड करता जाऊंगा इस फैशन में, ठीक है। इस तरह से प्रोसीड करते जाऊंगा एंड जो भी वैल्यू मेरी यहां पे आएगी दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर, बिकॉज दैट मीन्स कि हमारा सम 4 बन जाएगा यूजिंग ऑल द 3 कॉइन्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉपुलेट करते रहेंगे, राइट। एंड एट एवरी पॉइंट लेट्स से अगर मुझे इस सेल को पॉपुलेट करना है तो मुझे मेरे 2 ऑप्शंस कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो है कि मुझे लास्ट कॉइन को लेके और लास्ट कॉइन को बिना लिए जो ऑप्शंस है उनको टोटल अप करना है, ठीक है। सो इंक्लूडेड वाले का आंसर मुझे कहां पे मिलेगा? इंक्लूडेड वाले का आंसर मिलेगा मुझे सम 1 एंड कंसिडरिंग ऑल द कॉइन्स, दैट इज दिस वन। और अगर मुझे एक्सक्लूड करना है इन दैट केस मेरा सम तो 4 ही रहेगा लेकिन मेरे पास कॉइन्स 2 रह जाएंगे, ठीक है। दैट इज ओवर हियर। तो ये दोनों ब्लैक वालों का टोटल करके मुझे ग्रीन में डाल देना है और ये ग्रीन वाला मेरा आंसर होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने ब्लैक वाले जो दोनों है ये कंप्यूट कर लिए होंगे बिकॉज हमने क्या बोला कि हम लोग इस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन पे पहुंचने से पहले मेरे वो दोनों कंप्यूट हो चुके होंगे। तो इस तरह से हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेसिकली काम करेगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कोड देख लेते हैं। सो दिस इज माय कॉइन सम डीपी फंक्शन, सेम इनपुट्स हैं, कॉइन्स मिल रहे हैं, साइज मिल रहा है, सम मिल रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स लिए हैं, आई जे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। दिस इज द टेबल सम प्लस 1 नंबर ऑफ रोज एंड साइज नंबर ऑफ कॉलम्स। For int I is equal to 0, I less than size I plus plus table 0 I is equal to 1, दैट इज कि जो पहला रो है सब में 1 डाल दो, ठीक है। For int I is equal to 1, I less than sum plus 1 I plus plus, उसके अंदर हमने एक लूप चला लिया, दैट इज कि हम लोग सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो इस तरह से भरते रहेंगे, राइट। ऑप्शन 1 इज इक्वल टू 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया। इफ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम्स j, ठीक है। तो दैट इज कि जो हमको करंट सम बनाना है और जो हम करंट कॉइन की बात कर रहे हैं एक्सक्लूड या इंक्लूड करने की, अगर मैं उसको इंक्लूड करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली जो करंट सम है वो बड़ा होना चाहिए, राइट। अब ऐसा नहीं है ना कि मैं 3 रुपीज कॉइन की बात कर रहा हूं लेकिन मुझे टोटल सम 2 ही बनाना है, तो मैं 3 को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 1 तो बनेगा ही नहीं उस केस में, इसलिए हमने ये चेक लगा दिया। देन आई हैव ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इफ j इज ग्रेटर देन 0, तो बेसिकली हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कोई कॉइन है या नहीं, ठीक है। ऑप्शन 2 इज इक्वल टू टेबल आई जे माइनस 1, ठीक है, कि हमें वो कॉइन को एक्सक्लूड कर दिया, जो भी हमारे पास ऑप्शंस आएंगे टोटल वो हमने ऑप्शन 2 में डाल दिए, राइट। टेबल आई जे इज इक्वल टू ऑप्शन 1 प्लस ऑप्शन 2, दोनों को टोटल करके हमने वहां पे प्लेस कर दिया। एट द एंड जो भी हमारा बॉटम मोस्ट राइट सेल में होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। दैट इज टेबल सम साइज माइनस 1, ठीक है, वो हमने रिटर्न कर दिया। तो अगेन कॉइन सम डीपी को भी एक बार चला के देख लेते हैं फॉर सेम इनपुट। So we are getting 4 which is correct. So I hope कि दोनों recursion और dynamic programming solution clear है इस problem के लिए, and if you have any doubts उसको comment section में डाल दो, I will reply as soon as possible and I'll see you in the next video. Thank you.